अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वो खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू दी एमएमएच फॉरेक्स एकेडमी। और हमारे आज के जो एनालिसिस होंगे उसमें हमने देखना है कि हमारे पास H1 टाइम फ्रेम में गोल्ड का नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव है वो कौन सी है, और M15 में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल मूव है वो कौन सी है, और हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग के जोन कौन से हैं। इसके साथ हमने देखना है कि हमारे पास M15 SMC ICT बेस पर हमारे पास कौन सा जोन है, और H1 पे SMC ICT बेस पे कौन सा हमारे पास जोन है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा, H1 का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर मार्केट में हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है H1 का, जिसको मार्केट अभी फिल करने नीचे आ सकती है। ठीक, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो नीचे से हमने बाई किया हुआ है, यहाँ से भी हमने बाई करवाया, यहाँ से भी बाई करवाया, उसके बाद नीचे 38-40 जहाँ से हमें बाइंग मिली है, जितने भी उसने पुल बैक लिए हमने यहाँ से बाय करवाया। अपने प्रीमियम ग्रुप में भी और अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो मैंने वीडियोज़ में भी बाय ही करवाया। ठीक, यहाँ पर आज अगर देखें तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा 2119 पर हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है H1 का, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 2117 2118 हमारे पास 18 हमारे पास ये एक मतलब कि ये 2119 से लेकर 2117 तक हमारे पास एक ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मार्केट फिल कर सकती है। उसके बाद मार्केट ये देखे, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, और इसका जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा टीपी जो है वो 2142 2144 हमारा टारगेट होगा। ओके, एंड पे M15 में आपको मैं सेशन ट्रेडिंग के हवाले से भी बताऊंगा कि हमारे पास सेशन ट्रेड आज हमारा न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन किस तरफ मूवमेंट देने वाला है, और उसके बाद हमारे पास M15 के जो बाइंग जोन है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कौन से बनते हैं। एक हमारे पास बाय का जोन आ गया H1 का, ये वाला 2119 2117 का हमारे पास ये बाय का जोन आ गया। इसका जो SL है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, पर आप यहाँ पर अगर कंफर्मेशन लेंगे तो कंफर्मेशन में आपका SL जस्ट 2 से 3 पिप का मिल जाएगा। अगर आप कंफर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहें तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको कि मेरे इसी चैनल पे जो है ना वो वीडियो अपलोडेड है, वो मैं एंड पे आपको इधर आई बटन पे ऑप्शन इसका दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ओके, वीडियो पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये प्रीवियस डे का हमारे पास जो लो है, इसको मार्केट स्वीप करके तो जो है ना वो मार्केट यहाँ से बाय निकल सकती है। अब ये हमारे पास 2110.700 पर है। ओके, 2110.700 पर है। अब इसको मार्केट अगर स्वीप करे, यहाँ से सिर्फ इसको मार्केट आए स्वीप करे, स्वीप कर से करके हमें कोई कंफर्मेशन दे, तो यहाँ से हम अगेन बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा वही होगा 2144 हमारा लॉन्ग टारगेट होगा, जहाँ से हमने दोबारा यहाँ से हमने बाय करना है, और 2144 2150 लगने के बाद हम सेल देखेंगे, वरना हम अभी यहाँ से सेल नहीं देखेंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको M15 के टाइम फ्रेम में लेके चलूँ, M15 के टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से बाइंग एंड सेलिंग के जोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि M15 के टाइम फ्रेम में हमारे पास 3 से 4 जो है हमारे पास एक जोन है, जो कि ऑलरेडी मैंने जो है ना वो बना के यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इनकी आपको डिटेल दे देता हूँ, डिटेल जब आपको बताऊँगा तो आपको जो है ना वो डेफिनेटली इसकी चीज़ की जो है वो समझ लग जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, एशिया सेशन, साथ में आपको मैं सेशन का हिसाब से ही बता देता हूँ कि हमारा जो लंदन सेशन है वो किस तरफ जाने वाला है, न्यूयॉर्क सेशन किस तरफ जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एशिया सेशन का हाई है हमारे पास 2128 पर, और एशिया सेशन का लो है हमारे पास 2123 पर। अब हमने देखना है कि हमारे पास मार्केट यहाँ पर ये पॉइंट है, हमारे पास एक बाय का जोन है जो कि 2122 और 2121 का हमारा जोन बनता है। इसका जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो 20 पिप्स नीचे रखना है। ठीक, 20 पिप्स नीचे एसएल रखने का ये होता है कि अगर मार्केट इस जोन को मुकम्मल तौर पर लीक आउट करती है, लिक्विडेट करती है, जैसे कि इसको मैं आपको दिखाऊं, मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आ जाती है इस पॉइंट पर, तो आपका एसएल नहीं होगा, मार्केट लोगों के एसएल हिट करके मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। वैसे जो हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं वो 2122 300 और 2121 है। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, आपने अपने ब्रोकर के हिसाब से ये कैंडल जो है ना वो मार्क कर लेनी है अपने ब्रोकर के हिसाब से आके, और आपके ब्रोकर की जो प्राइस बन रही होगी आपने वहाँ से बाय करना है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ठीक, एक और अगर देखें तो हमारे पास अभी यहाँ पर अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो ये अभी इसका 50-50 है, अभी इसका ये कंफर्म नहीं हुआ, और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेल भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट अगला M15 का हमारे पास जोन कौन सा है, जो कि ये वाला है
2116 और 2115 ये हमारे पास जोन है जहाँ से हम 2114 ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको अभी पॉइंट्स बाय के बता रहा हूँ, सेल के नहीं बता रहा। उसके बाद वही प्रीवियस डे का हमारे पास अगर लो 2110.600-700 मार्केट इसको अगर स्वीप करती है इस पॉइंट को, तो फिर हम यहाँ से दोबारा बाय करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपको जोन बताए हैं आज, इसमें कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफर्मेशन नहीं आती आपको, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर आई बटन पे ऊपर आपको राइट साइड पे बटन शो भी हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें और कंफर्मेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वो कंफर्मेशन आपने लेनी है, और ये किस पॉइंट पर लेनी है कंफर्मेशन, 2122 पर आपने लेनी है। उसके बाद जो आपको कंफर्मेशन मिलेगी, आपने वो कंफर्मेशन 2116 2113 पर आपने वो कंफर्मेशन लेनी है, 2114 पर ये आपके पास है। उसके बाद अगर आपने कंफर्मेशन लेनी है तो ये इस पॉइंट पर 2110 पर आपने कंफर्मेशन लेनी है। अगर कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती तो आप यहाँ से बाय नहीं करेंगे, सही है। अगर कंफर्मेशन मिले, आज आपने विद कंफर्मेशन काम करना है, विदाउट कंफर्मेशन आज आपने काम नहीं करना, ये मैं आपको सख्ती से कह रहा हूँ। हाँ, जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, जिनको कंफर्मेशन अब वीडियो देख के भी ना समझ लगे, तो वो फिर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ये 3 पॉइंट आपको आज के बता रहा हूँ। इन पॉइंट से आप ट्रेड लेंगे तो आप मे बी आपके 50% भी चांसेस होंगे। अगर आप कंफर्मेशन लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 80% चांसेस होंगे आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाने के, सही है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, चांसेस होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इस जोन को जो है ना वो कर सकती है। उसके बाद अगर हम सिर्फ M5 की बात करें तो M5 में भी आपको दिखा देता हूँ जी, यहाँ पर लेके जाके कि M5 में हमारे पास कौन से जोन बनते हैं जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो M5 में हमारे पास अगर देखें तो हमारा लेट्स सी कि कहाँ पर ऐसा कोई जोन जहाँ पर हमारी यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट को लिया, इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ऊपर निकल गई, उसके बाद मार्केट आई नीचे, इसके बाद मार्केट अपने इस M5 के जोन से मार्केट निकल गई ऊपर। ओके, और ये हमारा था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से हमने जो है ना वो बाय करना था। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने यहाँ से बाय किया, उसके बाद हमें टीपी जो है ना अच्छा खासा मिल गया। उसके बाद मार्केट अगेन इस जोन में आई और मार्केट जो है ना वो दोबारा ऊपर निकल गई और मार्केट अभी तक इस जोन में है। और इसका जो स्टॉप लॉस है M5 का, ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस बनता है ये वाला। अगर मार्केट इसके नीचे M5 के नीचे क्लोजिंग दे देगी, जिसकी वजह से मैंने ऊपर M15 का पहला जोन जो है ना वो बनाया हुआ है। अब समझ लगी कि मैंने M15 का पहला जोन जो है वो क्यों बनाया, वो इस वजह से बनाया हुआ है कि अगर मार्केट इसको तोड़ देगी तो फिर हमारा M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये फिर हमारे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, मे भी मार्केट आए इसको फिल करके मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल जाए। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में ये 2110 वाला जोन आएगा, जिसको मार्केट जो है ना वो टच करके मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो आज का जो हमारे पास यही सिनेरियो था, और इसके अलावा जो है ना वो आज हमने बाइंग करनी है। और अगर हम देखें कि हमने सेलिंग कहाँ से करनी है, सेल के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो हमारे पास D1 जो है ना वो ओपन है। D1 में अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में लॉन्ग रीज़न क्या है, जिस रीज़न की वजह से मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, तो मार्केट ने जो है ना वो इसको ऊपर की तरफ गई, इसको स्वीप कर लिया। इसको मैं जो है ना वो कोई और ओपन कर लेता हूँ, FX ओपन जो है ना वो इसको खोल लेते हैं। और वैसे मैं जो ओंडा यूज़ करता हूँ और उसके बाद forex.com यूज़ करता हूँ, मैं FX ओपन जो है ना वो यूज़ नहीं करता। ये है कि हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो है वो कौन सा, जिसके ऊपर D1 के हिसाब से जो है ना वो हम बाय कर सकें। हाँ, एक्सनेस ब्रोकर पे इसके ऊपर जो है ना वो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी हुई है। इट्स मीन के मार्केट जो है ना वो बुलिश इस वजह से गई है कि यहाँ पर हमारे पास एक डेली का जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक था इस पॉइंट पर। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक था और इसके ऊपर थोड़ी सी फेयर वैल्यू गैप थी, जिससे मार्केट जो है ना वो ऊपर उठी है। ओके, और इसको अगर हम यहाँ पर आगे लेके चलें तो ये हमारे पास एक एज एक नेक लाइन वर्क करती है। नेक लाइन में हम काम तो नहीं करते, बट फिर भी जो है ना वो काफ़ी रिस्पेक्टिव होती है। ओके, और नेक लाइन में हमारे पास सिर्फ वही होता है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो नेक लाइन, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ETC ये जितने भी हैं। ओके, तो ये आज के हमारे पास ये नेक्स्ट आज का जो हमारा टारगेट है, मार्केट इसको ऑलरेडी 2134 प्रीवियस हाई लगा था और मार्केट जो है ना वो 2141 अभी तक लगाया है। मतलब कि हमारे पास 2144 जाने के नेक्स्ट चांसेस हैं। और लॉन्ग अगर इसका टारगेट देखें तो मार्केट 2200 के ऊपर 2200 लगा सकती है, ताकि मार्केट लॉन्ग टर्म अपना हाई जो है ना वो उसको क्रिएट कर सके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और
काइंडली आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि सब्सक्राइब लाजमी कर लो, एक प्यारा सा कमेंट आप सबसे है कि एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो और मज़ीद लोग इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।